हम मोदी के इस एक है तो सेफ को नहीं मानते। अरे मोदी, तुमने नहीं कहा था दिल्ली के फसादात में कि कपड़े देखकर पहचानो? आपने कहा था ये, और फिर बोलते एक है तो सेफ है। 4 साल से चीन भारत की सरजमीन में घुस के बैठा है। मोदी ने देश को झूठ कहा था कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। चीन बैठा हुआ है डेमचाक में, डेमसांग में, पांगसांगसू लेक में 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से 25 पे पेट्रोलिंग नहीं कर पाते। बफर जोन बना दिए। मोदी जी, ये देश की जमीन है, आपकी जाती जमीन नहीं है, जहां पर चीन को आपने बिठा दिया। और एग्रीमेंट चीन से हुआ लद्दाख के मामले में, और अरुणाचल प्रदेश में पेट्रोलिंग कर रहे। अब आप बोलेंगे भिवंडी में ये क्यों बात कर रहे? इनकी झूठ को बेनकाब करने के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर ये देवेंद्र फडणवीस आजकल रातों में भी मेरा वजीफा पढ़ रहे हो। अब बोल रहे ओवैसी तुम हैदराबाद से आए, हैदराबाद चले जाओ। देवेंद्र फडणवीस तुम समझो इस बात को, तुम अपने दिमाग से निकाल दो इस बात को कि फडणवीस बड़ा है, ओवैसी छोटा है। फडणवीस ऊंची कुर्सी पे बैठेगा, ओवैसी नीचे बैठेगा। नहीं फडणवीस, ये तुम्हारी दिमाग की गलती है। बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान ने सबको बराबर बना दिया। अगर तुम बैठोगे तो कुर्सी पे टांग डाल के ओवैसी तुम्हारे आंख में आंख डालकर बोलेगा कि मेरा हक मुझे दो। और देवेंद्र बोल रहे नहीं तुम हैदराबाद से हैदराबाद को चले जाओ। अरे देवेंद्र फडणवीस सुनो, हमारे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम, हमारे अब्बा जब दुनिया में आए तो अल्लाह ने उनको कहा है भारत में आए। अब्बा पहला कदम भारत में रखे। ये जमीन मेरे बाप की है, कोई नहीं भिजा सकता कहीं भी मुझे। इन्हें बोल रहे हैदराबाद चले जाओ। राहत इंदौरी ने अच्छा कहा था देवेंद्र फडणवीस के बारे में। शायद अब के जो फैसला होगा, सुनो फडणवीस, अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। जो पाकिस्तान जाना था चले गए। जो वफादार थे तुम्हारे मोदी के और उद्धव ठाकरे के सामने सीना तान कर खड़े होकर बोल रहे हमारा हक हमको मिलना, अब हम मस्जिद को जाने नहीं देंगे, वक्फ को छीनने नहीं देंगे। अब इन्हें बोल रहे जाओ, नहीं जाते। क्या करते तुम? गोली मारते मारो गोली, जेल में डालते डालो जेल में। मगर तुम्हारे इन बातों से अब कोई डरने वाला नहीं है। देवेंद्र क्या बोल रहे? धर्म युद्ध। भिवंडी वेस्ट की सीट धर्म युद्ध और जिहाद। अरे इलेक्शन हो रहा या जंग हो रही? और किसके खिलाफ धर्म युद्ध कर रहे फडणवीस? बोलो तुम जरा। अच्छा मोदी जी ये तो बोल दो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कहां गया? उड़ गया, टाइम टाइम हो गया। देवेंद्र धर्म युद्ध है और जिहाद कर रहे। और जिहाद के माने क्या है बताओ? अरे जिहाद तुम जानते नहीं। जिहाद अगर किसी ने किया ना फडणवीस, अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था जिहाद का फतवा देकर। जिहाद अगर किसी ने किया था इस देश को आजाद कराने के लिए तो मुरादाबाद के अल्लामा काफी ने दिया था कि इस तरी को गरम करके अल्लामा काफी के सीने पर लगाते थे अंग्रेज। फांसी के फंदे पर अल्लामा काफी को लेकर जा रहे और ये अल्लामा काफी मुस्कुरा रहे थे और जबान पर क्या पढ़ रहे थे? नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे। और आप बोल रहे जिहाद, वोट जिहाद, धर्म युद्ध। लगता है फडणवीस तुम जरा थोड़ा दिमाग जो आप नौत बोलो, मैं बोलता ना, वरना बोलेंगे वोट जिहाद भिवंडी वेस्ट में हो रहा है। यानी अगर कोई वारिस पठान इंशाल्लाह कामयाब हो गए तो सबसे ज्यादा तकलीफ जिस्म के उस हिस्से में किसी को होगी तो देवेंद्र फडणवीस को होगी। वोट जिहाद हुआ, वोट जिहाद हुआ।
हम अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट डालेंगे। अच्छा, तुम अयोध्या की सीट हार गए, वो क्या था? धर्म युद्ध था। मोदी की मेजॉरिटी 1.5 लाख पे आ गई, वो क्या? धर्म युद्ध था। गुजरात में तुम सीट हार गए, धर्म युद्ध था। मगर जहां पे मंजलिस आ गई, देवेंद्र फडणवीस आ गए। अच्छा, अब उन्हों भी आए यूपी से, क्या बोल रहे हो उन्हों? कटेंगे क्या? बटेंगे तो कटेंगे। अरे ये कौन सी जबान है? मुख्यमंत्री की जबान है ये। बटेंगे तो कटेंगे। कहां बट रहे हैं? तुम ही तो घर तोड़ रहे बुलडोजर से। तुम ही तो बुलडोजर से घर तोड़ रहे गरीबों का। तुम्हारी सरकार में अतीक को गोली मार दी गई, उनके भाई को हथकड़ियां हैं, तुम गोली मार दिए। मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाए विधानसभा के इलेक्शन में, दासना में 6 गोलियां मुझ पर चलाए। ये और बात है कि अल्लाह ने अपने हबीब के सदक़े मुझे बचा लिया। मगर एक बात सुनो, मेरी एक बात सुनो। ये गोलियां चलाने वालों को बोल रहा हूं जो बाबा सिद्दीकी को मारे। अरे सुन मेरी बात को जालिम, जो इस दुनिया में आता है ना, अल्लाह उसको उसकी मां की पेट में भिजाने से पहले आलम अरवाह में अल्लाह उसकी इज्जत, उसकी रिज़्क़, उसकी जिंदगी लिख कर भी जाता। अगर मेरी मौत शहीदों की तरह होगी तो लाखों बार मैं कबूल करने को तैयार हूं। कब चलाएगा गोली? चला मुझ पर। तुम समझ रहे हम मौत से डरने वाले? अरे मौत से नहीं डरते हम। हमारी दुआ एक ही होती कि जब कभी भी जिस्म से अल्लाह रूह निकालेगा, एक बार अल्लाह अपने हबीब का दीदार करा दे और कलमे पे हमारा जबान पर कलमा अल्लाह नाफिज कर ले, हम जाएंगे दुनिया से। हम जाएंगे, सबको जाना है। बल्कि मैं तो दुआ करूंगा कि अल्लाह, आप सब आमीन बोलना, या अल्लाह नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, देवेंद्र फडणवीस को अल्लाह 130 साल की उम्र दे। हो गया ना, हो गया। अब तुम जियो, हम तो मौजा ही मौजा करते हुए जाएंगे। और जब खबर में जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चेहरा मुबारक दिखा जाएगा। हम तुम्हें तो हमारा क्या तुम कंपेयर कर रहे हैं?